मारते नहीं है। अगर भगवान की लीला में देखें तो पूतना से लेके सक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर आदि जितने असुर हैं सबको भगवान ने मारा है, लेकिन कालिया नाग को नहीं मारा, उसका मर्दन किया है। अर्थ समझिए, कालिया नाग है क्रोध का प्रतीक। किसका प्रतीक है? क्रोध का प्रतीक है। क्रोध को खत्म नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता। जब आपको कोई कहे कि नहीं क्रोध को खत्म करो, क्रोध खत्म नहीं हो सकता, क्रोध स्वभाव में है। क्रोध पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्रोध का दमन किया जा सकता है। और आपको बताऊं, क्रोध बहुत आवश्यक है, होना चाहिए क्रोध। अब आप कहोगे ये तो बड़ी अलग बात सुन रहे हैं, क्रोध होना चाहिए। सारे लोग यही प्रयास कर रहे हैं, क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध शांत करने के लिए लोग सारी चीजें कर रहे हैं। होना चाहिए किसके लिए? अन्याय से लड़ने के लिए जीवन में क्रोध बहुत आवश्यक है। अगर जीवन में आक्रोश नहीं हुआ किसी गलत काम के लिए, अन्याय के लिए, तो आपका जीवन कीड़े की तरह हो जाएगा। क्रोध की बहुत आवश्यकता है, लेकिन बेवजह क्रोध नहीं, उस पर अंकुश होना चाहिए। ऐसे समझे, एक उदाहरण से, एक कोई कन्या है, एक प्यारी सी संस्कारित परिवार से एक बेटी जा रही है, और आप ऊपर अपनी दूसरी मंजिल की मकान से देख रहे हो, सामने एक पान की दुकान है और 4 गलत लड़के वहां पर पान खा रहे हैं और खड़े हैं, जिनकी शैतानी प्रवृत्ति होती है। और वो कन्या वहां से जाती है और वो अभद्र भाषा का प्रयोग उस कन्या को करते हैं, उस लड़की को करेंगे। एक ने किया कुछ गलत अभद्र भाषा का प्रयोग, और उसके 4 दोस्त 3 खड़े थे उसके साथ, वो हंसते हैं और आप ऊपर से देख रहे हैं। क्या करेंगे आप? 4 ऑप्शन है आपके पास, मुझे बताएं आप कौन से वाले ऑप्शन में आते हैं। पहला, जब देखा कि उस लड़की को साथ गलत कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो आपने अनदेखा कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आपने देखा ही नहीं है। दूसरा, खिलखिलाकर आप भी उनकी तरह हंस पड़े। तीसरा, आपको पता है वो एक अच्छे परिवार से है, उसके 4 भाई हैं, कन्या जाके वहां कहेगी, बेटी वहां जाके कहेगी, तो उसके भाई गर्म हो जाएंगे और अपने मित्र और परिवार को लेकर आ धमकेंगे, इनकी भी पिटाई होगी, पुलिस वगैरह आएगी, हमसे पूछा जाएगा तुम खड़े थे, तुम बताओ, अरे कौन लफड़े में पड़े, दरवाजा बंद कर लिया। ये तीसरे। और चौथे, वो अभद्रता देख करके तुरंत अपने ऊपर से नीचे उतरे, और वो जो लड़के जो बदमाशी कर रहे हैं उनका कॉलर पकड़कर उनको अच्छे से उनकी खुशामद कर दें, अच्छे से जवाब दें कि कभी भविष्य में कोई भी नारी जाति या कोई भी स्त्री निकले उनके समक्ष से तो वो गलत ना कर सके, उनकी हिम्मत ना पड़े। तो कौन सी कैटेगरी को पसंद करते हो? पहले वाले, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा वाला? पक्का भाइयों में कौन सा वाला? चौथा। और यहाँ पे जितने भाई हैं वो कौन सा? चौथा वाला। जोरदार ताली अपने लिए बजा लो। अगर ऐसी प्रवृत्ति हर एक पुरुष की हो जाए, आज नारी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस, तो ये भारत फिर से महान है। फिर से कन्याओं के ऊपर होने वाला शोषण, बहनों के ऊपर होने वाला शोषण, अगर पुरुष थोड़ी सी दिव्यता अपने अंदर दिखाएं, अपनी दृष्टि को अच्छी बनाएं,
तो ये देश में हमारी बहनें माताएं असंख्य स्वतंत्र होकर घूमे, फक्र उन्हें आप सभी पर, पुरुषों पर, कि यहां हमें भय नहीं है। तो यहां ऐसे पुरुषों को दंड देने के लिए, अन्याय होने के लिए क्रोध होना बहुत आवश्यक है। ऐसी जगह पर क्रोध का होना बहुत आवश्यक है, इसलिए क्रोध की जरूरत है। अगर आपके अंदर नहीं है आक्रोश, नहीं है क्रोध, तो आप कीड़े की तरह, कीड़े को कुछ नहीं होता, कोई भी मसल के चला जाता है, उसका क्या जीवन है। क्रोध भगवान ने दिया है तो उसका उपयोग होना चाहिए। राष्ट्र के उत्थान के लिए क्रोध होना चाहिए और उसे सहेज के रखें। समाज के कल्याण के लिए क्रोध होना चाहिए। अस्मिता को बचाने के लिए क्रोध होना चाहिए। धर्म और संस्कृति की बचाव, सुरक्षा के लिए क्रोध होना चाहिए। ये क्रोध की आवश्यकता तब पड़ती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बुरा होता है। क्रोध बुरा नहीं होता। अन्याय के लिए, अन्याय को देखने के लिए, बंद करने के लिए क्रोध का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर क्रोध नहीं आया तो आप अन्याय के खिलाफ कभी लड़ नहीं सकते। और आज यही है कि आज अन्याय होता है और हम तमाशा बन के देख रहे होते हैं, क्योंकि क्रोध हमने खत्म कर दिया है। गलत छोटी छोटी चीजों पे तो क्रोध आता है, लेकिन बड़ी चीज के लिए हम डरपोक बन जाते हैं, या फिर केवल मुख्य दृश्य बन जाते हैं कि देखना है, हमें क्या लेना देना। इसलिए अन्याय बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, कालियाना को मारा नहीं, उन्हें पता था क्रोध मारा नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु ने कहा कि इस यमुना को छोड़कर तुम समुद्र में जाकर बसो। अर्थ समझिए, यमुना नदी छोटी है, छोटी छोटी बात पे क्रोध मत करो। खाने पे क्रोध कर दिया, कोई वस्तु नहीं मिली तो क्रोध कर दिया, फोन नहीं उठा तो क्रोध कर दिया। छोटी छोटी बातों के ऊपर क्रोध करने वाले इंसान उसका दुरुपयोग करते हैं। समुद्र जैसे गहरी बातों पर क्रोध करो, बड़ी बातों पर क्रोध करो। जब कभी अन्याय हो तो अन्याय के लिए क्रोध करो, जीवन में तब आक्रोश लेकर आओ, लेकिन संयम से, आपा मत खो। तो क्रोध की बहुत आवश्यकता है, और यही कालिंदी यानी कालिया मर्दन की लीला से प्रभु ने समझाया है।